अभी टेस्ट सीरीज के बहुत सारे जो है वो बच्चों को डाउट आ रहे हैं, उनके बारे में क्लियर जो है वो मैं 10 मिनट का सेशन टेस्ट सीरीज पे ले लेता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कब लिखना शुरू करते हैं, है ना, आप कैसे लिखते हैं, आपका लेखन शैली कैसी है, आप किस प्रकार का लिखते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या आप निरंतरता से लिख रहे हैं, क्या आप जो है वो कंटिन्यूटी के साथ जो है वो टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग एक प्रोसेस है, एक आर्ट है, और वही लोग जो है वो इसको प्राप्त कर सकते हैं जो लोग कंटिन्यूटी से लिखते हैं। बूस्टर एकेडमी मैक्सिमम, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ, हमारे जितने टेस्ट ना तो पिछली बार किसी ने करवाए ना इस बार कोई करवा सकता, अफोर्डेबल ही नहीं है। हम जिस प्राइस पे आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उस प्राइस पे लोग मतलब अचंभा करते हैं कि इतने टेस्ट भी कोई लिखवा सकता है क्या। आज जब आपका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर हमारे टेस्ट के विद्यार्थियों को हम देखते हैं तो हमें से मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैंने पिछली बार 70 टेस्ट लिखवाए थे और एक दिन में 2 टेस्ट की आदत मैंने पहले दिन से डाली थी उन्हें, और ये आदत इतनी काम आती है आगे जाके कि आप लोगों के लिए जो है वो वहां पे फिर कोई चैलेंज ही नहीं है। अगर टेस्ट सीरीज के विद्यार्थी हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इतना लिखवाया था, मतलब 70 टेस्ट हमने पिछली बार लिखवाया था। इस बार हमारा खुद का टेस्ट सेंटर आ गया है आप लोगों के सहयोग से। आप रिद्धि सिद्धि पे जाएंगे तो वहां पे आपको जो है वो देव फोटो स्टेट मंगल चाय के आसपास जो बूस्टर एकेडमी की बिल्डिंग दिख जाएगी। तो अभी तो नई बिल्डिंग है तो आप लोगों को थोड़ा पूछ लेना किसी से, कोई बता देगा। हमने इतना ज्यादा जो है वो लिखवाया था। शुरू से बच्चे बोले सर इतना लिखवाने की क्या आवश्यकता है। मैं कहा भाई जब जाके हमें वहां पर एक दिन में 2 सब्जेक्ट, वो भी 2 दिन लगातार लिखने हैं, तो फिर पहले दिन से आदत डालो ना कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट लिखो, एक दिन में जो 6 घंटे लिखो। एक दिन में 6 घंटे लिखोगे तभी तो वहां जाके स्पीड मेंटेन कर पाओगे। तो आंसर राइटिंग एक आर्ट है, और मैं फिर कह रहा हूं कोई भी उत्तर आदर्श उत्तर नहीं होता है। साइंस ये कहती है कि आदर्श तो एमीटर ही नहीं होता, वोल्टमीटर ही नहीं होता। और जो भी विद्यार्थी टेस्ट दे रहे हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो ये मॉडल आंसर की केवल और केवल एक बेस है, उससे भी अच्छा आप लिख सकते हैं। मॉडल आंसर की केवल और केवल एक बेस है, उससे भी अच्छा आप लोग जो लिख सकते हैं। आपको फिर कह रहा हूं, खास करके आरएस के विद्यार्थियों को मैं ये कहूंगा कि आप जो है वो बने बनाए प्रश्न जो है उनसे बचें। आप बने बनाए प्रश्नों से आप बचें, यह आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। पिछली 2 भर्ती से कुछ ये बने बनाए प्रश्न का जो है वो मतलब चल रहा है। हमारे टाइम ये कभी नहीं था, और हमारे सीनियर्स ने भी यही कहा था। आप किसी भी सीनियर आदमी से पूछोगे तो वो यही कहेगा कि बना बनाया प्रश्न उत्तर कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहां जाके आपको कोई मतलब मेंस में ये नहीं कह सकता कि इतने प्रश्नों में से ये प्रश्न आ जाएंगे ना ना। वहां जाके अनप्रिडिक्टेबल आते हैं क्वेश्चंस, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और उनको आप तभी कर पाते हैं जब अपनी आप जो है वो सोच का दायरा, डायमेंशंस आप जितनी ज्यादा, और वो टेस्ट देने से ही खुलेगी, टेस्ट देने से ही खुलेगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, और हमारे टाइम किसी ने कोई बने बनाए ना तो क्वेश्चंस जो है वो देखे होंगे, उस समय भी चला करते थे। तो सबकी अपनी एक अप्रोच है, आप सब अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप लोगों को इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चंस आप जितना लिखेंगे, जितना आप लोग टेस्ट देंगे, तभी जाके जो अप्लाइड क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। प्रेडिक्टेबल जो आने हैं, जैसे आपसे सत्ता और शक्ति में 2 अंतर पूछ लिया, आप बता दोगे। संस्कृतिकरण की 4 विशेषता पूछ लिया, आप बता देंगे। दिक्कत क्या आ रही है इसके अंदर, आपको कोई ग्रंथि पूछ लिया आप लोग बता दोगे, कोई रोग पूछ लिया आप लोग बता दोगे। दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत जहां है जहां कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए, जहां कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए, वहां अगर आप लोगों ने पहले प्रैक्टिस नहीं की, आप लोगों ने इतने ज्यादा टेस्ट नहीं लिखे, तो वहां फिर पेन नहीं चलेगा। तो कंटेंट पढ़ें और टेस्ट देवें। मैं आपको फिर कहूंगा, कंटेंट पढ़ें और टेस्ट देवें। उसके अलावा आप लोगों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लिखने पे फोकस करना चाहिए, लेकिन आपको बने बनाए प्रश्न उत्तरों से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी उत्तर आदर्श उत्तर नहीं होता है। आप किसी की आंसर राइटिंग को जो है वो फॉलो ना करें, आप सभी की आंसर राइटिंग देखें और उसके बाद में अपनी एक मौलिक आंसर राइटिंग बनाएं।
बेसिक कुछ फीचर होता है आंसर राइटिंग के अंदर। अगर हम लोग बात करें तो आपका एक ठीक ठाक इंट्रोडक्शन जाना चाहिए, लेकिन वो यूपीएससी की तर्ज पे नहीं कि इतना बड़ा चला जाए कि आगे जो है वो आपको स्कोप ही नहीं मिले। और राजस्थान के अंदर हमेशा डिमांड रहती है कि आपको थोड़ा बहुत फैक्चुअल टच उसमें देना चाहिए, आपको पॉइंट बेस भी लिखना चाहिए। जैसे मैं अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से बात करूं, जैसे मैं सोशोलॉजी का ही एक अगर क्वेश्चन ले लूं, जैसे संस्कृतिकरण के बारे में बात कर लें, या समाजशास्त्र के बारे में बात कर लें, या मैं बुद्धि के बारे में भी अगर आप लोगों से बात कर लूं, पर्सनालिटी की डेफिनेशन भी जनरली आ जाए, तो डेफिनेशंस के अंदर भी आपको जो 5 नंबर का पढ़ा है वो भी 2 नंबर में आप कैसे दे सकते हो अगले को, ये अप्रोच आनी चाहिए। वहां पे आपके पास 4 लाइन है ना, तो आपकी फॉर्मेटिंग कितनी अच्छी है ये डिपेंड करता है कि आपने इधर तो अपनी परिभाषा पूरी कर दी, और यहां आपने 4 पॉइंट में आपने जो 4 फीचर भी लिख दिए, 4 फीचर भी लिख दिए। अगले ने वेशलर के अनुसार बुद्धि की विशेषता पूछी, बुद्धि की विशेषता भी बता दी, इधर आप लोगों ने जो है वो अपने जो है कुछ फीचर्स भी बता दी। इससे क्या होता है कि आपकी जो है वो फॉर्मेटिंग, हमेशा याद रखना, अगर आप कोई बड़ा प्रश्न भी कर रहे हैं तो उस प्रश्न के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो पूरा पैराग्राफ में कभी नहीं लिखना होता है, कभी नहीं लिखना होता, आप लोग ये मान के चलें। अगर आप लोग लिख भी रहे हैं तो आपने इंट्रोडक्शन जनरली दिया, और उसके बाद में आप लोगों को उसके अगर सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव बताने, तो फिर आप लोगों ने जब पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट बताए, आपने पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट बताए, और फिर आपने वापस कंक्लूजन स्टार्ट कर दिया। आपने वापस मतलब आपका जो है वो बड़ा वाला प्रश्न जो 10 नंबर वाले क्वेश्चन है, हम जब आंसर राइटिंग में मिलेंगे, पेपर में जब हम लोग डिस्कशन करेंगे, जब आप लोग टेस्ट सेंटर पे आओगे, और फिर कह देता हूं आने वाले समय में जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन 2 या 3 दिन में करवा लेना। आपकी टेस्ट सीरीज 3 दिन चलेगी, शनिवार रविवार और सोमवार। जो पहले आएगा वो रविवार का स्लॉट प्राप्त कर लेगा, उसके बाद में शनिवार और सोमवार का ही स्लॉट प्राप्त होगा। हमारे पास लगभग 500 की लिमिटेड सीट्स हैं, और एकदम प्रीमियम लोकेशन पे आप लोगों को जो टेस्ट सेंटर मिल जाएगा, आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा कुछ दिनों में आप और भी जाके पेपर देना चाहते हो, जाके दे लेना, भले पूरी छूट है, लेकिन आप लोग टाइम से जो है ना वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लेना, क्योंकि ईआरओ वालों में भी बच्चों को जो है वो यही, मतलब अभी हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की तो ईआरओ में भी बच्चों की यही था कि सर ये स्लॉट चाहिए, लेकिन लेट आओगे तो फिर बाद में जो है वो सीट जो है वो मिलना मुश्किल है। अब अगर हम लोग बात करें तो आपकी आंसर राइटिंग जो है वो कैलकुलेटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा पैराग्राफ में लिख दिया, पूरा पॉइंट्स में लिख दिया, कंक्लूजन दिया ही नहीं, या कंक्लूजन बहुत बड़ा दे दिया, इंट्रो बहुत बड़ा दे दिया। अपनी कॉपी अपने लिए स्पेशल है, अगले के लिए स्पेशल नहीं है। अपनी कॉपी को हम जितना ज्यादा अच्छी फॉर्मेटिंग के साथ, अट्रैक्टिव का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई मतलब तुम फूल पत्ती मार दो, लेकिन इतनी सिंपल और इतनी सोबर आप अगर उत्तर लिखेंगे तो अगले का मन करेगा आपको नंबर देने का, ये मान के चले, क्योंकि वो तो नंबर काटने के लिए बैठा है, वो तो नंबर काटने के लिए बैठा है। तो सभी विद्यार्थी, मैं आपको पहले टेस्ट सीरीज की पूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, और जो लोग टेस्ट सीरीज का शेड्यूल देखेगा तो उन्हें आपको इजीली पता चल जाएगा। अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ पे 36 टेस्ट तो आपको जो 4 पेपर के, और 15 टेस्ट आपके जो है किसके, 4th पेपर के। 15 टेस्ट किस चीज के हैं दोस्तों, आपके 4th पेपर के। आप कभी भी शनिवार रविवार और सोमवार तीनों दिन में कभी भी आप आ सकते हैं टेस्ट देने के लिए। अगर आप पहले दिन आपने टेस्ट नहीं दिया तो उसके बाद भी खाली दिनों में आप आ सकते हैं, लेकिन आप जितना लेट आएंगे फिर कॉपी उतनी लेट मिलेगी, भाई चेक हो गया। ऐसा नहीं कि तुम आके शनिवार को दो और फिर बस सोमवार को जो वापस मांगो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों जो आप लोग यहाँ चर्चा करें, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये जो आपके जो टेस्ट है, आप लोग इसका शेड्यूल देखेंगे तो आपको लगेगा सर ये टेस्ट तो मैं दे सकता हूं। तो ये आप लोगों के लिए टोटल 51 टेस्ट हो जाते हैं। लगभग कितने टेस्ट हो जाते हैं, 51 टेस्ट हो जाते हैं। और 51 टेस्ट में अब जैसे आपको पहला टेस्ट देना, मैंने 7 दिन आगे बढ़ाया, क्यों बढ़ाया कि आप लोग टेस्ट दें। बहुत सारे बच्चे इसलिए स्किप कर देते हैं कि मेरा तो पढ़ा हुआ नहीं है, अब आप लोगों का 2 मार्च को जो पहला पेपर होना है उसमें राजस्थान इतिहास एवं कला साइंस करती है, राजस्थान इतिहास एवं कला साइंस करती है, और समाजशास्त्र है। अब ये तो है ना कि 2 मार्च तक जरूरी नहीं है समाजशास्त्र पूरा पढ़ा हो, कोई बात नहीं, दोबारा नंबर आएगा। समाजशास्त्र का 8 बार नंबर आएगा, समाजशास्त्र का जो है वो 8 बार नंबर आएगा।
आज आपके जो है वो ऑनलाइन ही सेमिनार होगा, जिसका कारण ये है कि हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी चल रहा है और उसके साथ साथ जो है वो सभी लोगों से मिलना भी, क्योंकि पिछली बार ऑफलाइन सेमिनार हो गया था तो इस बार ऑनलाइन ज़्यादा जरूरी था। ऑफलाइन तो अपन वहाँ मिल ही लिए थे। आप टेस्ट सेंटर पे आओगे, शनिवार रविवार मुझे वहीं पाओगे, हम लोग मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मिलना। अब हम बात करते हैं आपके यहाँ पर राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और समाजशास्त्र। अब मानते हो तुम, ये तुम लोगों ने प्री में पढ़ा हुआ है, ये तुम लोगों ने प्री में पढ़ा हुआ, और ये तुम लोग जो है मेरा मानना है कि पढ़ सकते हो, ठीक है। ना भी पढ़ा हुआ कोई बात नहीं, जितना पढ़ा हुआ उतना कर लो। जिस दिन समाजशास्त्र पूरा हो तब एक समाजशास्त्र का टेस्ट आप आके दे लेना भले वापस। अगला आपको देखो, हमेशा ये आपका 200 नंबर का पेपर होगा और ये आपका 60 नंबर का पेपर होगा। ये आपका 60 नंबर का, मतलब ये 3 घंटे का पेपर, ये 1 घंटे का पेपर, टोटल 4 घंटे का पेपर होगा। टोटल कितने घंटे का? 4 घंटे का जो पेपर होगा। फिर उसके बाद में आपने वर्ल्ड हिस्ट्री और भारतीय कला, संस्कृति और इतिहास पढ़ा, ठीक है, उसके साथ प्रबंधन। फिर आपने इकोनॉमी और उसके साथ लेखांकन। अब देखो आपका फर्स्ट पेपर एक बार कवर हो गया, फर्स्ट पेपर एक बार कवर हो गया, तीनों छोटे वाले सब्जेक्ट हो गए, और अपन ने थोड़ा सा हिस्ट्री जो उसके 2 टेस्ट दे दिए, एक इको का दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने एथिक्स पढ़ा, उसके साथ मैंने आपको एक छोटा सा फिजिक्स का टारगेट दिया, फिजिक्स का टारगेट दिया है छोटा सा, कि भाई फिजिक्स भी पढ़ के आए आप, क्योंकि जनरली आप 7 दिन एथिक्स पढ़ेंगे तो आप इतना लगेगा आपको कि यार केवल एथिक्स या एथिक्स पढ़ के 7 दिन तो मेरे जाया हो रहे हैं, मैं जो है वो थोड़ा सा जो फिजिक्स भी पढ़ लेता हूं। तो फिजिक्स टेस्ट दो आप भूगोल पढ़ के आओ, और जो केमिस्ट्री का जो टेस्ट दो। अब फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी हो गई तो अब साइंस के टेस्ट में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बताओ, फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी हो गई तो अब साइंस के जो है वो दोस्तों टेस्ट के अंदर जो है वो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब साइंस का टेस्ट दे लेंगे, और साथ में आपका जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी बची हुई है, वो अपने ये दोनों ज्योग्राफी पढ़ ली तो इधर वर्ल्ड ज्योग्राफी दे लेंगे। इतना सिस्टमेटिक आप लोगों के लिए जो है हमने टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बनाया है। आप लोगों को खुद को लगेगा टेस्ट का कंटेंट, आप लोगों को जो है मार्केट में जो हमारी बुक्स आएंगी, जो जनरली आप लोगों की आज कितनी तारीख हो गई, आज जो है वो 23 तारीख हो गई, लगभग जो है वो दोस्तों आपके इस महीने के 28 तारीख तक एनी हाउ आपकी जो है वो जितनी किताबें आनी है वो आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग ये जो है वो दोस्तों याद रखना, और क्या याद रखना आपको कि टेस्ट का शेड्यूल कुछ ऐसा। आगे देखो, आप पॉलिटी के साथ IR पढ़ के आ जाओगे, हाँ, और पब्लिक एड के साथ खेल, योगा, व्यवहार पढ़ के आ जाओ। ये आपके 3 पेपर हो गए, ये आपके जो क्या हो गए, 3 पेपर हो गए, 3 पेपर हो गए। अब यहां देखो आप, हमने फिर आपको जो है वो पब्लिक एड और एथिक्स दिया है, और वापस से जो है वो दोस्तों जो है वो ये आपको जो है वो सब्जेक्ट दे दिए, वापस से जो है वो ये क्या दे दिया आपको, सब्जेक्ट दे दिए। दिक्कत ही नहीं है, कितना बढ़िया काम हुआ, बढ़िया काम हुआ ना, कोई दिक्कत हुई नहीं। पब्लिक एड और एथिक्स हम लोगों ने आपको दिया, और पब्लिक एड और एथिक्स के साथ हम लोगों ने आपको जो है वो इतने के इतने जो है वो ये सब्जेक्ट दे दिए। तो आपने एक बार टेस्ट दिया था, वापस आपको मौका मिल रहा है, वापस आपको टेस्ट देने का मौका मिल रहा है। फिर आपको जो है फर्स्ट पेपर के साथ फोर्थ पेपर, सेकंड पेपर के साथ फोर्थ पेपर, थर्ड पेपर के साथ फोर्थ पेपर, 3 बैक टू बैक फोर्थ पेपर मिल रहे हैं आपको। जिन लोगों की ये था कि सर जो फोर्थ, हाँ, ऑनलाइन वालों की क्या प्रोसेस होगी, क्या होगी, मैं अभी एक बताऊंगा आप लोगों को। पेपर फर्स्ट के साथ, फिर बाद में यहां से मई से लेकर जो जून तक का टाइम है, आप लोगों को एक दिन में 2 टेस्ट नहीं, 2 दिन में 4 टेस्ट देने ही होंगे। अगर आप तैयार हैं तो ये आप बूस्टर ग्रेड में आना, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा लिखवाएंगे। वहां फिर बाद में नानुकुर नहीं चलेगी, वहां फिर नानुकुर नहीं चलेगी। हाँ, और अगर कोई नहीं आया तो हम टोकेंगे भी भाई कि जब एडमिशन ले लिया तो आके जो है वो टेस्ट दो। ये आप मान के चले। अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप टेस्ट सीरीज में ही इंप्रूवमेंट चाहते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहते हैं, क्योंकि या तो आप समस्या लेके मत आओ कि सर जो है वो लिखा नहीं जा रहा, लिखा नहीं जा रहा, और अब अगर हमने आपको समाधान बता दिया तो फिर अब आप भागो मत। सिंपल सी बात। हमारा टेस्ट सेंटर आपके लिए तैयार है, 7 दिन खुला पड़ा है आपके लिए। आपको जितना लिखना है, जितना डिस्कशन करना है, ग्रुप में जाके बैठना है, आपके लिए जो सेंटर जो है वो उपलब्ध है। कभी भी सिलेबस पूरा नहीं होगा, मैं आपको फिर बता देता हूं। सिलेबस कभी पूरा होता ही नहीं है। किसी से पूछ लो, आप रैंक 1 से ही पूछ लो, वो भी यही कहेगा कि थोड़ी आगे बढ़ जाए भर्ती तो ज्यादा बढ़िया रहे। सिलेबस किसका पूरा होता है? किसी भी सिलेक्टेड आदमी से पूछ लो आप, सिलेबस कभी पूरा नहीं होता है। इसलिए दोस्तों आप लोग जो हमेशा याद रखें, टेस्ट स्टार्टिंग के जो टेस्ट होते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि कंटिन्यूटी आए। ये आप लोग मान के चलें,
इसलिए नहीं दिए जाते कि उनमें जो है वो नंबर ज्यादा से ज्यादा है, नंबर ठीक है आते रहेंगे, आपको नंबर देखने हैं ना तो आप 24 मई के आगे वाले टेस्ट में देंगे। यहां से आप लोगों से प्रतिस्पर्धा करें कि इन टेस्ट में मेरे अच्छे नंबर आने चाहिए, इन टेस्ट में मेरे जो अच्छे नंबर आने चाहिए। ये जो अंतिम आपके पास टेस्ट पड़े अगर हम लोग देखें तो ये जो 12 टेस्ट है अंतिम फुल लेंथ, इनमें नंबर की सोचना तुम लोग, इनमें नंबर तभी आएंगे जब ढीठ बनकर पुराने वाले पेपर दोगे, आपके बचे हुए 24 टेस्ट दोगे ना तभी जाके इनमें नंबर आएंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, तो टेस्ट देने की अगर इच्छा हो, कंटिन्यूटी रखने की अगर आप लोगों में हिम्मत हो, और अगर आप ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहें तभी आप लोग जो है वो बूस्टर अकेडमी पधारें। आपको केवल रेस्ट करना है तो आप 4 महीने करो भले, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। बिना लिखे जो है वो चीज़ें जो पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम आपके पास ऑप्शन है और इतना अफोर्डेबल है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद अगर हम लोग बात करें आपकी 4th पेपर की टेस्ट सीरीज जो कि हम लोगों ने आपके लिए डिजाइन की है, वो आप लोगों के लिए और लाभदायक है। आप सुबह 10 से 2 बजे तक देखें दोस्तों, आपके यहाँ पे 10 से 2 बजे तक है, आप लोग जो है वो क्या देंगे, आप फुल पेपर या आपका जो है वो टेस्ट देंगे, और 3 से 6 बजे तक आप ही लोग जो है वो क्या देंगे, 4th पेपर जो है वो देंगे। हमारे पास सभी इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज में, जनरली इस टेस्ट में अकेले कोई नहीं है, सभी इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज में। तो मेरा जनरली आप लोगों से यही निवेदन है कि आप इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। हर दिन आप 6 से 7 घंटे जो है वो हर संडे लिखें, हर संडे आप 6 से 7 घंटे आप लिखें। आपके पास 3 दिन है, आपके पास 3 दिन है, शनिवार, रविवार और सोमवार, रविवार सोमवार। आप खुद डिसाइड कर लो, आप खुद डिसाइड कर लो आपको किस दिन आना है, आपको किस दिन आना है। लेकिन ऐसा नहीं कि शनिवार को एक पेपर देने आ रहे हो, रविवार को एक देने पर नहीं। जिस दिन आप जो है वो कंप्लीट टेस्ट सीरीज देने होगे उसी दिन आपको 4th पेपर देना पड़ेगा। सही बात है ना भाई। अगर आप आ गए ना 10 बजे तो हम आपको 6 बजे जाने देंगे, फिर आपसे 7 घंटे लिखवाएंगे। थाना मतलब आप भी को नहीं कि थोड़ी देर लिखो उड़ गया टोका ना भाई, मैं मारकन बे आयो जगह थोड़ी आत्मीयता रख है, जबकि मारी बात जो सुनने की हिम्मत भी रख है। यहाँ को नहीं कहते मतलब घूमने आ जाओ, मौज लेना आ जाओ। मौज लेना जयपुर में जनता घनी बैठी है, हमारे पास जो है वही आना जो विद्यार्थी जो है वो हमारे प्रति कुछ अपनत्व रखते हैं, आत्मीयता रखते हैं और हमारी बात सुनने की थोड़ी क्षमता रखते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि 4 घंटे का पेपर है तुम 2 घंटे में रवाना हो गए, हम टोकेंगे भाई। हो सकता है मैं बैठूं, सुरेश जी बैठे हैं, आपको वहाँ कोई ना कोई टीचर जरूर मिलेगा। आपको जो है वो ये मान के चलना, और आपको वहाँ टीचर भी मिलेंगे और हम आपसे डिस्कशन के लिए भी वहाँ तैयार है। केवल आंसर की आपको डिटेल्ड उपलब्ध करवाई जाएगी, वो आपको आपके नंबर पे मिल जाएगी। याद रखें दोस्तों, उसके साथ साथ जो है वो हम लोग चर्चा कर लेंगे, लेकिन इसकी कोई जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं होंगी। ये चीज़ आप लोग जो है वो मान के चले, इसकी कोई भी जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं होंगी। ठीक है, आगे करें चर्चा। तो ये हम लोगों ने जो है वो दोस्तों जो है वो चर्चा की, और उसके साथ जो है वो दोस्तों जो है वो बात करते हैं आगे टेस्ट सीरीज के बारे में। आप लोगों को जो है और डिटेल से जो है वो सारी चीज, हाँ अब जो है वो आगे चर्चा करते हैं। तो यही है भाई, कहीं ऐसा नहीं हो बाद में तुम सोचोगे सर मान तो कोई खटेकी कौन कहे थे क्या कहो, मैं कहूँ वाला टोका टोकी भी होएगी, आपको हमारी बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। यहाँ को उनकी टेस्ट चल रहे थे, फोन चला रहे हो, टेस्ट चल रहे थे, बातें कर रहे हो, आधा घंटा कोई लेट आ रहे, आधा घंटे पहले जा रहे। टेस्ट को टाइम है, टाइम पर आना पड़े, टाइम पर जाना पड़े। RPS वाला कौन सा डन है। हाँ, ऑनलाइन वालों को भी बता देता हूं मैं। ऑनलाइन वालों के लिए एक इतना लाभदायक है, मैंने आपको बता दिया, मैं फिर कह रहा हूं, ऑफलाइन के जो विद्यार्थी हैं वो आने वाले 2 दिन में, आज और कल में रजिस्ट्रेशन करवा ले। रविवार का स्लॉट फिर आपको मिलेगा नहीं। फिर आप हमसे जो जिद करेंगे सर मेरे को रविवार को लिखना, लेकिन मैं लिखवाऊं कहां से। अपने पास बैठने की क्षमता है 150 से 200 जनों की, और रविवार को सबको लिखना, रविवार को पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिर बाद में। तो रविवार को पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा के अपने सीट सिक्योर कर ले, क्योंकि फिर बाद में जो लेट आएंगे उनको शनिवार मिलेगा या फिर सोमवार मिलेगा। ठीक है, और रविवार के बाद में ज्यादातर बच्चे शनिवार को फॉलो करेंगे। फिर बाद में कई बोलेंगे सर रविवार शनिवार में हमें भी एडजस्ट कर लो, बैठने की क्षमता ही इतनी है, तो फिर बाद में आप कहां बैठोगे। ठीक है, और फिर आपका जो है वो दोस्तों जो है वो सोमवार
आपका सोमवार बचेगा। तो ईओआरओ की टेस्ट सीरीज से ये सीख ले लेना कि हमारे पास इतनी सीटिंग क्षमता है और इतनी हम अफोर्ड कर सकते हैं। आपका टेस्ट सेंटर जिस लोकेशन पे है वहां पे कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले इतने दिनों से लोगों की केवल ये चर्चा है कि यार ये क्या ही आदमी है, ये कौन सी संस्था आ गई जो केवल टेस्ट के लिए सेंटर ले लिया और वो भी यहाँ पे ले लिया। तो वो तो हमारे स्टूडेंट का जो है वो प्रेम है, तब ले लिया। और जो है वो आप लोगों के लिए बढ़िया तरीके से जो है टेस्ट सीरीज, केवल आपका टेस्ट सेंटर है आप लोग। हाँ, हो सकता है कभी आप रविवार को नहीं आए तो आप अगले दिन भी आके दे सकते हो। आप कभी शनिवार को नहीं आए तो अगले दिन भी आपके जो है वो आके दे सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज का फोर्थ पेपर का जो शेड्यूल होगा, ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं बता देता हूं। फोर्थ पेपर का जो है वो दोस्तों आपका जो शेड्यूल है, फोर्थ पेपर में आपके लगभग 15 टेस्ट होंगे। और ये 15 टेस्ट जो है इसके अंदर स्टार्टिंग के जो टेस्ट होंगे आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक पेपर मिलेगा जिसमें हिंदी का पोर्शन होगा और अंग्रेजी का पोर्शन होगा। कुछ नहीं करना, आपको संधि पढ़ के आनी है पहले और उसके बाद में परिभाषिक शब्दावली पढ़ के आनी है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को अगली बार उपसर्ग पढ़ के आने हैं, डी से एफ तक परिभाषिक शब्दावली पढ़नी है, पर्यायवाची क से घ तक पढ़ने हैं। उसके बाद में अगली बार विलोम शब्द पढ़ना है, परिभाषिक शब्दावली जी से आई तक और पर्यायवाची च से ज तक। ऐसे ही हमने ये बनाया है। और आप लोग जब ये पहले सेक्शनल 6 टेस्ट है, लगभग 8 टेस्ट देंगे तब तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। अगर आप टेस्ट के अनुसार भी हिंदी पढ़ेंगे ना, तब तक आप लोगों का जो है वो दोस्तों जो है वो सिलेबस पूरा हो जाएगा। अगली भर्ती के लिए मैं बाद में बताऊंगा, पहले आज हम केवल इसी भर्ती पे जो है वो चर्चा करेंगे। तो ये आप लोग मान के चले, ये जो आपका टेस्ट सीरीज का जो है वो स्टार्टिंग के जो आपके 8 टेस्ट है उसमें आपका पूरा फोर्थ पेपर कंप्लीट कवर हो जाएगा। जितना फोर्थ पेपर है आपका, जो आप देखना इतना बढ़िया डिजाइन किया हम लोगों ने आपके लिए। और उसके बाद में आप लोगों को जो एक पेपर मिलेगा कंपोजिशन का, और उसके बाद में दोस्तों आपके बचे हुए जो आपके जो 6 पेपर मिलेंगे वो कंप्लीट पेपर मिलेंगे। जी करके लिखना, कंप्लीट पेपर मिलेंगे, फुल पेपर आपको जो है वो हर संडे क्या मिलेगा, फुल पेपर मिलेगा। कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, फुल पेपर मिलेगा और बढ़िया तरीके से जो पेपर देना। तो ये आप लोग जो है वो ये टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को जो कॉम्बो के अंदर आप लोग जो दोनों टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और आप लोगों के लिए लाभदायक भी मेरे हिसाब से कॉम्बो में रहेगी। और आप अर्जुन बैच के साथ भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो बैच के साथ भी दोनों टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो केवल दोनों टेस्ट सीरीज भी जो है वो ले सकते हैं। अब ऑनलाइन वाले बच्चों के जो है वो बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि ऑनलाइन वाले जो विद्यार्थी है वो टेस्ट कैसे देंगे। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी जो है वो टेस्ट कैसे देंगे, उनके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, पिछली बार बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन दिया था। ऑनलाइन वालों के लिए सबसे लाभदायक है टेस्ट सीरीज के अंदर एक काम की चीज मैं आपको बता देता हूं। ऑनलाइन जो भी विद्यार्थी बैठे हैं उनसे मेरे को बस इतना ही निवेदन है, आप लास्ट वाले जो फुल पेपर हैं, जो 12 पेपर, उनमें आप जयपुर आने की कोशिश करना। आ जाओगे क्या? लास्ट वाले 12 पेपर आप जयपुर आने के लिए कोशिश करोगे क्या? तब मैं आपको एक बहुत अच्छा मॉडल बना के देता हूं जिससे आप लोगों को लाभ मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा। दिन आप डिसाइड कर लेना जिस दिन आना है। लेकिन ऑनलाइन वाले कौन कौन है जो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं कि सर हमें जो है वो ऑनलाइन में बताओ हम टेस्ट सीरीज के अंदर कंटिन्यूटी कैसे रखें। हाँ, अब जो है बात, हाँ, खाली आंसर शीट डलवा देंगे, आप प्रिंट करवा लेना, सारी चर्चा कर लेंगे हम लोग। आ जाओगे जयपुर? तो मैं आपको ये बता देता हूं कि लास्ट वाले ना आपके जो फुल पेपर जो उधर 6 है और इधर आपके जो लगभग आपके 12 से 14 जो फुल पेपर है, इन 20 एक पेपर को देने आप जयपुर आ जाना। और मैं आपको एक मॉडल बताता हूं, ऑनलाइन के अंदर आपको एक हाइब्रिड मॉडल मिलेगा। आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी। ऑनलाइन की क्या प्रोसेस होगी, आपको शनिवार को ही हम पेपर दे देंगे। क्या दे देंगे? शनिवार को पेपर दे देंगे हम आपको। क्या दे देंगे? शनिवार को पेपर दे देंगे। आपके पास 3 दिन होंगे लिखने के, ईमानदारी से लिखना है बस। आप पेपर का प्रिंट निकालें या फिर हम आपको एक जो है वो मॉडल जो है वो खाली जो है वो दोस्तों एक आपको जो है वो पेपर का फॉर्मेट दे देंगे। एक क्या मिल जाएगा? खाली फॉर्मेट मिल जाएगा। शनिवार को हम आपको 10 बजे जो है वो ऐप पर पेपर दे देंगे। 10 बजे आपको जो है वो क्या मिल जाएगा? ऐप पर जो है वो दोस्तों आपको पेपर मिल जाएगा। तैयार हो सब? शनिवार को दे दूंगा मैं आपको, ठीक है? ईमानदारी आपको रखनी पड़ेगी। आपको सोमवार को देना है तो सोमवार को ही देखना उसे, आपको रविवार को देना है तो रविवार को ही देखना उसे, आपको शनिवार को देना है तो शनिवार को ही देखना उसे। लेकिन ऑनलाइन आपको रखना पड़ेगा। आपको पहले से एक फॉर्मेट हम लोग दे देंगे, आपको पहले से एक फॉर्मेट हम लोग जो दे देंगे जिसकी आप जो है वो प्रिंट निकलवा लेना। जिसका आप क्या निकलवा लेना? प्रिंट निकलवा लेना। या फिर आप लोग जिनको सोमवार को देना है वो
टाइम से ही जो पेपर जो, या फिर आप पेपर प्रिंट निकलवा लेना, दोनों ऑप्शन आपके पास, या आप जो है वो पेपर प्रिंट निकलवा लेना या फिर आप फॉर्मेट प्रिंट निकलवा लेना। जनरली आप लोग पेपर प्रिंट निकलवा लें तो ज्यादा बेहतर होगा आप लोगों के पास। तो पेपर आपको मिल गया, दोनों पेपर आपको जो है वो शनिवार को जो मिल गए। आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा, जिस दिन भी आप टेस्ट देवें, आप एक तो पूरी ईमानदारी से टेस्ट देवें, कोई अंतर नहीं है, माहौल की बात है। अब जैसे सूरतगढ़ के 5 बच्चे हैं, सूरतगढ़ के 20 बच्चे हैं, मान लो सूरतगढ़ के आपका ग्रुप है, आपने 5 जनों के ग्रुप में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, ठीक है। आपने जो वो 10 बच्चों ने जो वो बाड़मेर के उन्होंने ज्वाइन कर ली, आप जो है जोधपुर के उन्होंने ज्वाइन कर ली। आपने अगर ये, हाँ मैं बता दूंगा पुराने बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज का ऑफर भी बता दूंगा, सारी बात है। अगर आपने जो है वो ज्वाइन कर लिया तो आप लोगों को अपना एक ग्रुप बनाना होगा, उससे क्या होगा, ईमानदारी आएगी, उससे क्या होगा, टेस्ट में कंटिन्यूटी रहेगी। देखो टेस्ट सीरीज और जिम ऐसी है, आदमी ज्वाइन सब करना चाहते हैं, कंटिन्यूटी रहती नहीं है, कंटिन्यूटी रहती नहीं है। तो अगर आपको नियर बाई मिले आपके साथ वाला कोई भी, तो आप उसको साथ में जो है वो ज्वाइन करें, और ना मिले तो भी फिर तो अकेले देना ही है, फिर तो जो है अपने को देना ही है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, जैसे आपका 4-5 जनों का ग्रुप है, तो आप लोग म्यूचुअली डिसाइड करें कि आपको किस दिन पेपर देना है। तो 4 जने बैठे, आपने वहीं पर टेस्ट सेंटर बना लिया आपने, इससे बढ़िया कोई क्वालिटी हो सकती है क्या? और आप कहीं बोल रहे हो कि सर नियर बाई कोई है नहीं, मिल जाएंगे, प्री देने प्री पास होने वाले खूब मिल जाएंगे आपको। क्योंकि जिस हिसाब से आपके यहाँ पर बूस्टर एकेडमी के आने के बाद में गांवों से सिलेक्शन की संख्या बढ़ी है ना, उतना मजा तो और कहीं नहीं है। आप ये मान के चलें, अब जो वो पॉसिबल हो पाया है गांव में, केवल और केवल हमने आरएस के लिए चाव पैदा नहीं किए, केवल हमने आरएस का माहौल नहीं बनाया, हमने जो है वो आरएस की तैयारी करवाई है कि बच्चा जो है वो गांव डाणी में बैठा है, बाढ़ में बैठा है, झालावाड़ बैठा है, वहां बैठे बैठे उसका प्री क्लियर हो रहा है, वहां बैठे बैठे उसका प्री क्लियर हो रहा है। ये माहौल जो है वो केवल हमने नहीं बनाया, हमने तैयारी करवाई है। तो आपको अपने आप बच्चे मिल जाएंगे, आप जो है वो ट्राई करें, आपको स्टूडेंट मिल जाएंगे। नहीं मिले तो फिर कोई बात नहीं, पेपर का प्रिंट निकलवाया, आपने दोनों पेपर दिए, आपने दोनों पेपर दिए, आप शनिवार को चाहे आप रविवार को, चाहे आप रविवार को, चाहे आप सोमवार को, चाहे आप सोमवार को, आप शनिवार रविवार सोमवार, सोमवार रात 12 बजे तक, रात 12 बजे तक है, आप अपने दोनों आंसर की, सॉरी दोनों आपने जो पेपर अटेंड किया है, रात 12 बजे तक आप अपलोड करेंगे ऐप पे। क्या करेंगे? अपलोड करेंगे आप ऐप पे। देखना भाई, अपलोड कहां करेंगे? आप ऐप पर अपलोड करेंगे। हम आपको अगले सोमवार को ऑफलाइन वालों के साथ रिजल्ट बना के दे देंगे। हम आपको अगले सोमवार तक, ऐसा नहीं हमारे यहां 15 दिन लगता है, हमारे यहां 30 दिन लगते हैं, नहीं नहीं, अच्छी कॉपी चेक करवाएंगे आप लोग, जो टेंशन नहीं, मतलब अगले सोमवार आपको, अगले संडे को नहीं मिलेगा, अगले सोमवार जब सब जो है पेपर दे देंगे, तो सोमवार का दिन हम लोग लेंगे, सोमवार शाम को या अगले मंगलवार को हम सबको रिजल्ट दे देंगे। अगले मंगलवार को जो है हम दोस्तों जो है आपको जो क्या दे देंगे, एनी हाउ आपको अगले मंगलवार को रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट अपना जो है वो कंबाइंड ही बनेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का। बताओ ठीक है, लाभदायक है। अब एक अनाउंसमेंट और कर रहा हूं, एक अनाउंसमेंट आप लोगों को और कर रहा हूं, जिससे आपको और आनंद आ जाएगा, जिससे आप लोगों के लिए जो है वो और आनंद आ जाएगा। पहले बताओ, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ, ऑफलाइन वालों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑफलाइन वालों को तो वैसे ही मंगलवार को जो रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां तक तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अपने को पेपर का प्रिंट लेना है या फिर फॉर्मेट का प्रिंट लेना है। आपको पेपर मिल गया, आप चाहे शनिवार को दो, रविवार को दो, चाहे सोमवार को दो, आपकी मर्जी है। सोमवार के बाद हम आपकी कॉपी नहीं लेंगे, ये मान के चले। 1-2 दिन की बात अलग हुआ है, लेकिन कोई आदमी फिर बाद में बुधवार को भेजा, फिर कॉपी चेक करना, डिसिप्लिन खराब हुआ तो पहले दिन से स्ट्रिक्ट है। फिर आप लोग ये मत कहना कि सर जो है वो अब मैंने लिख दिया ना, भाई ऐसे नहीं चलेगा। 3 दिन दे दिए ना, 3 दिन देने के बाद में तो जो है वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, 3 दिन देने के बाद तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। अब जो है वो दोस्तों जो बात करें अपने यहाँ पे और चर्चा करते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर बच्चों का ये कि सर हमें एक बार मैं आप लोगों को मौका दूंगा आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ऑफलाइन में चेंज करने का। एक बार टेस्ट सीरीज का कंटेंट कहां से मिलेगा, इफ एनीवन? देखो सिंपल सी बात है, टेस्ट सीरीज का कंटेंट बैच वालों को बैच में मिलेगा, नहीं तो बुक डिपो पे मिलेगा, नहीं तो मिलेगा बुक डिपो पे किताब आई हुई, आपको हम बता देंगे, आपको किताब आई हुई है वो आप खरीदें और जो बढ़िया तैयारी करें।
आई बात समझ में? अब मैं एक बार, ज्यादा बार तो नहीं, एक बार आप अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जो है वो बंद करवा के और अपनी ऑफलाइन में जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हो। एक बार, बार बार नहीं होगा, नहीं, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। देखो, एक तो मैं जयपुर देऊं, एक गांव देऊं, एक तो जयपुर देऊं, एक गांव देऊं ना। थारो जद भी मन करे कि अब अपन प्रॉपर जयपुर शिफ्ट होना है। जनरली बहुत सारे टीचर हैं जिनकी छुट्टी हो जाएंगी लास्ट में 1-1.5 महीने की, तब वो सोच रहे हैं कि जयपुर चले जाएंगे। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं 1 महीने की छुट्टी हो जाएगी, 1 महीने की छुट्टी ले लेंगे, लास्ट 2 महीने जयपुर आ जाएंगे, लास्ट 2 महीने जो है वो जयपुर आ जाएंगे। या बहुत सारे विद्यार्थी की भी अभी जयपुर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, एक बार तो सर जयपुर नहीं आएंगे, लेकिन बाद में जो है वो जयपुर आ जाएंगे। तो भाई जो एक बार आप चेंज करवा सकते हैं ऑनलाइन टू ऑफलाइन, ऑनलाइन बंद हो जाएगा, ऑफलाइन का आपका कार्ड बन जाएगा और उसके बाद में जो है वो आप चेंज करवा सकते हैं। लेकिन बार बार नहीं, भाई इससे ज्यादा अवसर और क्या दूं। ऐसे नहीं कि एक टेस्ट में गुरुजी घराव दे दूं, एक जयपुर आ जाऊं, एक घराव दे दूं, एक जयपुर आ जाऊं, यह काम कौन चले। एक घराव दे दूं, एक जयपुर आ जाऊं, यह काम कौन चले। ठीक है, ये आपका जो है टेस्ट का पूरा मॉड्यूल होगा। आपको एक डिटेल्ड आंसर की मिलेगी, उसके बाद आप जयपुर सेंटर पे आप हम लोगों से मिल सकते हैं और बढ़िया तरीके से जो बढ़िया तरीके से आप लोग टेस्ट देवें। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट ही आपको देने हैं। मैं फिर कह देता हूं 51 टेस्ट है, आपको डिस्कशन जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। हमारी इच्छा हुई तो हम करवा देंगे, कभी टाइम मिला तो, नहीं आपको डिटेल आंसर की करेंगे और वहां पे आप जो है वो मेरे से मिल सकते हैं, सुरेश सर से मिल सकते हैं। सारे टीचर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी कॉपी दिखा सकते हैं, आपको जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मेंस के अंदर जो है वो आंसर की डिस्कशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आंसर की मिल गई तो अगले दिन अगले की पढ़ाई चालू करो। सही है, बढ़िया मॉडल है। अब ये दोनों टेस्ट सीरीज 51 टेस्ट आपके हैं और ये 51 टेस्ट जो आपके हैं, इन 51 टेस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपकी फीस जो है वो 11 है। आपकी फीस कितनी है? 11 है। जो दोस्तों आपके यहां पर जो भी विद्यार्थी हैं, जो पुराने विद्यार्थी हैं, चाहे पुराने विद्यार्थी में हमारे कोई फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट हो, चाहे हमारे फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट हो, या चाहे पिछले मेंस बैच का स्टूडेंट हो, चाहे प्री बैच का स्टूडेंट हो, जो भी स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट है वो टेस्ट 30 कोड का जो उपयोग कर सकता है। ऑनलाइन ऑफलाइन तो वहां जाके मिलना, आप टेस्ट 30 कोड अपने आप लग जाएगा। वो हमारा स्टूडेंट होगा जो पुराना स्टूडेंट है, जिसने पिछली बार टेस्ट सीरीज दी हुई है, जिसने किसी कोर्स में एनरोल हुआ है, किसी भी के अंदर कोर्स में एनरोल है, उसको एक कोड बना के मैंने दिया, वो उन्हीं के लगेगा। हाँ, जो स्टूडेंट ऐप पर किसी ना किसी कोर्स में एनरोल है, फॉर एग्जांपल आप आरएस फाउंडेशन सर्वोदय आपके जो है वो सर्वज्ञ बैच में, उदय बैच में, आदर्श बैच में, प्रतिज्ञा बैच में, ठीक है, शिखर बैच में, या पिछले अर्जुन बैच में, या आप किसी आरएस प्री के बैच में, या आप पीएसआई के बैच के अंदर है, तो जो भी विद्यार्थी हमारे यहाँ किसी भी बैच में जो है वो दोस्तों जो एनरोल है, उसको एक कोड बना के मैंने दिया है टेस्ट 30, वो लगा लेना और आप लोगों को जो उसका लाभ मिल जाएगा। हमारे विद्यार्थी को जो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन वालों के लिए ये कोड है, ऑनलाइन वालों के लिए कोड है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपको जो ऑफ है और आप लोग जो टेस्ट सीरीज में ऑफ है ले सकते हैं, ऑफलाइन में नहीं है भैया। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में वहां जाना एक सूटेबल, मैंने वहां पे जो है वो एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है। आप अपने नंबर देंगे, हम जो है वो हाथों हाथ ऐप पे चेक कर लेंगे कि भाई ये बच्चा जो है हमारे यहाँ पे, तो उसके बारे में जो है वो आप वहां बात कर लेना। मैंने एक सूटेबल अमाउंट का डिस्काउंट वहां पे आप लोगों को करवा रखा है। ठीक है, एकदम क्लियर। मैंने टेस्ट सीरीज की सारी जानकारी आपको दे दी है। ये हमारे वो विद्यार्थी हैं जो आपके यहाँ ऑनलाइन बैच में कहीं पे भी रजिस्टर्ड है हमारे ऐप पे, तो उनके अपने आप ही लग जाएगा, आपको मतलब देखने की जरूरत नहीं, आप टेस्ट 30 लगाना लग जाएगा। ठीक है, और पुराने विद्यार्थी जिनको ये कि हमें कॉम्बो पे जो है वो छूट चाहिए, सर हमें जो है वो कॉम्बो पे छूट चाहिए, अर्जुन बैच जिसमें ये आपकी टीम है और उसके साथ साथ जो है वो आपका कॉम्बो, जिसके अंदर दोस्तों आप लोगों को जो है वो, हाँ ये आपका टेस्ट सीरीज का कॉम्बो। तो यहां अगर आपको कॉम्बो पे अगर छूट चाहिए इसके ऊपर, तो आप लगा लेना अर्जुन 75, अर्जुन 75 कोड केवल उन्हीं के लगेगा जो पहले से बैच में है, सबके नहीं लगेगा। जिन्होंने पहले से एडमिशन ले रखा है, जैसे मान लो पहले से 15,000 के कोर्स में अगला है पहले से, या पहले से जो है वो किसी पुराने बैच में, पिछली बार के अर्जुन बैच में, पिछली बार के शिखर बैच में, तो उन लोगों के जो है वो आराम से जो है वो ये कोड लग जाएगा और आराम से जो है वहां पे हाँ एनरोल कर लेना। कॉम्बो के अंदर आप लोग जो एनरोल कर लेना, ये केवल पुराने विद्यार्थियों के लिए है। उसके बाद में हम लोग जो चर्चा करते हैं आगे। ये सारी बातें मैंने बता दी। अब मैं आप लोगों को फिर बता देता हूं, आपकी जितनी भी किताबें हैं, जिसमें खास करके आपके लोक प्रशासन की बुक,
जिसमें आपके लोक प्रशासन की बुक जो है वो एकदम तैयार है। बूस्टर का कंटेंट जब आता है तो लोग उम्मीद से जाते हैं, हम जल्दी ना दें लेकिन जो इतना अच्छा देते हैं कि उसके बाद में आदमी कहीं नहीं जाता। उसके बाद में आपके नीति शास्त्र की किताब, और नीति शास्त्र के बाद जो है वो दोस्तों आपकी समाज शास्त्र की किताब, और समाज शास्त्र के साथ साथ दोस्तों आपके व्यवहार की बुक, और व्यवहार के साथ साथ आपके लेखांकन की बुक, और लेखांकन के साथ साथ आपके प्रबंधन की बुक, और उसके साथ साथ आपकी योग एवं खेल की बुक, और उसके साथ साथ आपकी जो फिजिक्स की बुक, उसके साथ साथ फिजिक्स की बुक। ये इतनी किताबें आपकी जो है वो फिजिक्स भौतिक विज्ञान की बुक है, ये इतनी किताबें आपको एनी हाउ 28 फेब तक जो है वो आपको जो बुक डिपो पे मिल जाएगी, 28 फरवरी तक बुक डिपो पे मिल जाएगी एनी हाउ। कल से बैच चालू हो रहा है, और कल से बैच आपका जो चालू हो रहा है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट हैं आपके, उसके अंदर दोस्तों आपका जो फिजिक्स जो है वो चल ही रहा है, उसके साथ साथ आपका जो सोशोलॉजी, उसके साथ साथ जो वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके साथ साथ पब्लिक एड, उसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके साथ साथ हिंदी, और उसके साथ साथ अंग्रेजी। ये 7 सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बताओ आनंद है? छोटे वालों में 2 सब्जेक्ट आ गए आपके तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर छोटे वालों में एक बार तो सोशोलॉजी स्टार्ट हो गया, इधर आपकी फिजिक्स एक आ गया, ये आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी, पब्लिक एड, वर्ल्ड हिस्ट्री, और दोस्तों आपकी जो आपका हिंदी और अंग्रेजी। जैसे ही दोस्तों आप लोगों का ये पोर्शन सोशोलॉजी कंप्लीट होगा, आपका अकाउंट और ऑडिटिंग चालू कर देंगे। अकाउंट और ऑडिटिंग ये खत्म होता ही बिहेवियर चालू कर देंगे, इस सीक्वेंस में चलेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई, वर्ल्ड इको चालू हो जाएगी। वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, आपका आर्ट एंड कल्चर चालू हो जाएगा। पब्लिक एड कंप्लीट होता ही आपका एथिक्स चालू हो जाएगा। फिजिक्स कंप्लीट होता ही आपका केमिस्ट्री चालू हो जाएगा, और ये तो चलते ही रहेंगे, ये तो चलते ही रहेंगे। 7 बताओ ठीक है? इतने लाइव बहुत है, 7 सब्जेक्ट या और ज्यादा चलाऊं? इतने बहुत है, इससे ज्यादा क्या पढ़ोगे? तो टेस्ट जो आपका है वो एक अलग शेड्यूल है। आप बैच के साथ जो ऐसा नहीं कि भी जितना पढ़े उसका टेस्ट हो, उसके टेस्ट हम अलग रखेंगे। आपको पेपर हम देते रहेंगे, आपको पेपर देंगे हम। डिस्कशन जो है वो आराम से आपके ऐप के ऊपर जिन्होंने अर्जुन बैच ले रखा है, जैसे मान लो फिजिक्स पूरी होगी फिर उसका एक वापस रिवीजन करवाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बुक के डेमो डालो, डाल दिए मैंने, हमारा डेमो ही आता है फिर बुक आने के बाद में, टेंशन नहीं मत लो। बूस्टर की जब बुक आती है ना तो वो फिर बाद में 4-5 दिन बुक डिपो पे डेमो ही चलता है फिर बाद में। इतना डेमो तो है, क्योंकि हम एक बुक के ऊपर 1 महीना लगाते हैं। ऐसे नहीं कि आए जो इधर से लिया और उधर से लिया, रात में बुक निकाल दी। हाँ, कहीं पे भी अगर आरएस का कंटेंट बनता है ना तो बूस्टर एकेडमी का कंटेंट वहाँ आधारभूत कंटेंट है कि भाई इससे तो और बढ़िया बनाना है, ठीक है। इसलिए हमें बार बार अपडेट करना पड़ता है और अपडेट करना पड़ता है। तो आपके जो है वो हमारे नोट्स आपके लिए आने वाले हैं और जल्दी आ जाएंगे, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो टेस्ट सीरीज की पूरी बातें मैंने आप लोगों को बता दी।